जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कल एक बैच लॉन्च किया था जिसका नाम था मैथ स्पेशल 34। और जो मैथ स्पेशल 35 है और मैथ स्पेशल 34 है, ये दोनों बैच एक ही है। बस इसमें जो है लास्ट की क्लास में जो है कैट का थोड़ा मटेरियल ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ स्पेशल 34 बैच के हैं और जो मैथ स्पेशल 35 के हैं, उन सभी का हार्दिक इस्तकबाल, हार्दिक अभिनंदन। तो कल हमारी एक क्लास नंबर 1 हुई थी जो कि इंट्रोडक्शन क्लास थी, और हमने उसमें सबसे पहले जाना था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो क्या है, उसमें हमारी कौन कौन सी टर्म होती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, और टाइम क्या होता है। ठीक है, और कितना एग्ज़ाम में वो वेटेज रखता है। ठीक है ना, वो सभी आज हमने कल हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारी जो रणनीति होगी वो क्या होगी पढ़ने की। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप ए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ए, और टाइप ए में आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ बच्चों की कल शिकायत थी कि सर हमारी क्लास जो है ब्लिंक कर रही थी। हालांकि दो एक बच्चों की थी, तो वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपना इंटरनेट चेक कीजिएगा, चूँकि हमारे यहाँ से बिल्कुल क्लियर एकदम 180 पिक्सल्स पे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लाइव भी हो रही है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। सभी को हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी आप देख रहे हैं जिस टाइम भी। जी, तो हम बात कर रहे थे टाइप ए के बारे में। तो सबसे पहले हम टाइप ए में जो पढ़ेंगे, वो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2 पॉइंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। और ये दोनों के दोनों टॉपिक्स आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं, आपस में एक दूसरे को जो है कन्वे करते हैं। और आप जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारे एग्जामिनेशन में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि अगर मैं पूरे टाइप ए की बात करता हूं तो यहाँ से लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में मिलेंगे, चाहे वो पीटी की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो। हालांकि यहाँ पे मेंस के लिए दायरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सबसे पहले अगर हम बात करें साधारण ब्याज के बारे में, तो आप जानते हैं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज है, फाइनली मैंने आपको बताया था कि इसमें जो रेट होती है वो इक्वल होगी, चाहे वो 1 ईयर की हो, चाहे वो 2 ईयर की हो, चाहे वो 3 ईयर की हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी से 3 साल के लिए पैसा लिया तो 3 साल के लिए जो भी रेट होगी वो सेम होगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी ब्याज लगता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज भी फॉलो होता है। और दूसरी बात, वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा वो भी चेंज होता है। जबकि अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो भी मूलधन होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल में आपने आपने ऐसा मान लेते हैं आपने 3 साल के लिए किसी से पैसा उधार लिया और 1 लाख रुपए अमाउंट लिया उधार आपने, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, क्योंकि उधार ली गई राशि क्या होती है, प्रिंसिपल होती है, मूलधन होती है। तो जब आपने 1 लाख रुपए उधार लिया तो अगले साल जो भी आपका प्रिंसिपल होगा वो 1 लाख ही होगा। ठीक है ना, और जो आपकी रेट होगी वो भी सेम होगी। यानी कि आपने अगर 3% पे पैसा लिया है तो वो अगले साल भी 3% होगा, उससे अगले साल भी, यानी नेक्स्ट ईयर भी 3 साल ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, और अगर हम बात करें, एक टर्म और चलती है इसमें अमाउंट की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। और नाम में ही लग रहा है मिश्र, और मिश्र का मतलब होता है एक से अधिक चीज़ों का मिश्रण। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि मिश्रधन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो हमारा मूलधन होता है और प्लस जो ब्याज होता है वो बन जाता है हमारा
मिश्र धन, यानी कि कहने का मतलब ये होगा जो हमारा प्रिंसिपल होगा और उसमें अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर दे तो वो बन जाता है हमारा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं। एक बेसिक सी बात और समझेंगे कि जो भी हमारा कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की, यानी जो भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो केवल और केवल किस पे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे प्रिंसिपल पे। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हम आपने प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ेंगे आगे चल के, जिस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस काउंट करते हैं सीपी पे यानी कि क्रय मूल्य पे, उसी तरीके से जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा वो हमेशा काउंट होगा प्रिंसिपल पे यानी कि मूलधन पे। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि यदि 6 महीने का पूछ लिया जाए यानी कि 6 क्वार्टरली हो तो यहाँ पे जो रेट होगी वो क्या होगी, आधी हो जाती है, और जो टाइम हमारा क्या होता है वो दुगना हो जाता है। ठीक है, ये मैंने सभी बातें आपको पढ़ाई है, समझाई हैं। अब हम पढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हाँ, एक चीज़ और, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और आई होप जो बच्चे सीरियस हैं, जो बच्चे जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में ही हमें जॉब लेनी है, फर्स्ट टाइम में ही हमें सब चीज़ करनी है, तो उन्होंने ये काम बखूबी किया होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको 50 तक आपको लर्न करने हैं स्क्वायर, और 30 तक क्यूब, और 25 से 30 तक आपको पढ़ने हैं टेबल्स। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए जी, तो हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो एसआई बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। यानी कि ये क्या कहता है, ये फॉर्मूला बनता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100। देखो, जिन बच्चों को अगर दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि मैंने ब्राइटनेस कम कर दी है, अगर और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं और कम करा दूंगा। ठीक है, आपको मेरी, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आपको जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, मेरी बात को फॉलो करके भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे थे एक सिंपल सॉरी, हम बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा फॉर्मूला जो कि हर बुक्स में लिखा होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ ले तो आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करेंगे जब क्रिटिकल कंडीशन होगी, जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये बात की बात है, हमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर हमें पढ़ना है। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये परसेंटेज का यानी कि प्रतिशतता का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है परसेंटेज निकालना। ठीक है, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज को गेन करना। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला कि 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 रुपये है, और 5,000 रुपये का 20% निकालिए। कितना निकालिए, 20%, यानी 20% क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी तरीके से करेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, तो यू विल गेट, कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 1,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 200 रुपये है, और 200 रुपये का 5% कितना होगा, 5%, तो 200 मल्टीप्लाई कितने परसेंट पूछा मैंने, 5%, और बटा 100। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैं बटे में 100 क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं बटे में 100 क्यों लिख रहा हूँ, वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 2 10, यानी कि यानी कि क्या होगा, 10 होगा, यानी कि 200 रुपये का जो 5% होगा वो 10 रुपये होगा। ठीक है, केवल आपको यही पता होना चाहिए और पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को ये दो चीज़ें आती हैं, लाइक
इस तरीके से वो परसेंटेज निकालना सीख गया, तो हमें इस फॉर्मूले की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड वेट कीजिएगा, देखने लाइट में क्या हुआ। एक सेकंड होल्ड करो, है ना। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्लियर है। चलिए जी, तो इसको कॉपी कीजिए, 1 मिनट। जी हाँ जी, तो थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, अब बिल्कुल करेक्ट है, ओके है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और हमने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरीके से परसेंटेज निकालनी आती है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं, और थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 10,000 रुपये का 15% कितना होगा, 10,000 रुपये का 15% कितना होगा। तो सीधा सीधा 10,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 15 और अपॉन 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 1500, ठीक है ना। और ये आप मुंह ज़बानी भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 500 का 4% कितना होगा, 500 का 500 का 4% कितना होगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि सबसे पहले आप ये देखिएगा कि 500 में कितनी जीरो है, 2 जीरो हैं, और 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या, 5, और उधर कितना बचा, 4, तो 4 पंजे 20, यानी कि 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रतिशतता के बारे में, तो प्रतिशतता को जो सीखने का पहला स्टेप होता है वो यही होता है, ठीक है। कितना भी परसेंटेज पूछ लेगा आपसे, वो आपको इसी तरीके से निकालना है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 357 का 20% निकालो, तो 357 का 20% क्या होगा, इस इक्वेशन को आप कर दीजिए सोल्व। अरे देखना लाइट में क्या हुआ। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी चेक करवा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए, तो पूछ लिया जाए कि 357 का 20% क्या होगा, तो सीधा सीधा आप 357 मल्टीप्लाई 20/100 कर दीजिए, आपका आंसर तैयार होगा। अब अब हमें ये पेपर में कैसे इन्वॉल्व करना है, पेपर में यानी कि एग्जामिनेशन में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में हम इसको कैसे लेकर के चलेंगे, तो उसके लिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप 1, सबसे पहले लिखेंगे टाइप 1। अब एक चीज और, सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 मॉड्यूल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मॉड्यूल होगा वो होगा बेसिक और मीडियम, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और मीडियम क्वेश्चन करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, कांस्टेबल हुआ, आपका एसएससी के एमटीएस हुआ, एलडीसी हुआ, वहाँ तक के दायरे को कवर करेगा। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट का एडवांस लेवल पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का एडवांस लेवल में हम कवर करेंगे जितने भी कैट में सवाल आते हैं, यूपीएससी में सवाल आते हैं, आपके एसएससी सीजीएल प्री में आते हैं, मेंस में आते हैं, बैंक में आते हैं, वो सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जो बच्चे बेसिक से तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक भी उनका क्लियर होगा, जो बच्चा हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं उनका भी क्लियर होगा।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक और मीडियम लेवल की, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिएगा, सभी बच्चे कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन नोट कीजिएगा। चलिए, मैं क्वेश्चन लिखता भी रहूंगा और आपको यहाँ पे बोलता भी रहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का 2% वार्षिक 2% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अपने लिए फेयर कॉपी मत निकाले, रफ कॉपी निकाल के रखे। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, लिखना चालू करें कि 5,000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 5 साल का 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास क्या अमाउंट है, मतलब हमारे पास क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है 5,000 रुपये का, तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हमारा होगा 5,000 रुपये। ठीक है, रेट क्या बताई है, रेट बताई है 2%, और टाइम कितना बताया है, टाइम बताया है आपको 5 साल। और पूछा क्या है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि इसमें अमाउंट क्या होगा, इसमें मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, यानी कि अमाउंट क्या होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 5 साल का। तो सबसे पहले आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल के बारे में, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है उधार ली गई राशि, जो कि प्रिंसिपल कहलाता है, मूलधन कहलाता है। जब हम किसी राशि को उधार लेते हैं तो उसकी एक निश्चित दर होगी, एक उसकी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो कितने परसेंट है, 2%। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि टाइम क्या है, तो जो भी हम पैसा उधार लेते हैं वो निश्चित समय के लिए लेते हैं, उसका एक फिक्स टाइम होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो इसी तरीके से ये क्या है, 5 साल। और आपसे वहाँ पे दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट करेगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कि ब्याज कितना होगा, ठीक है, इंटरेस्ट कितना होगा, या फिर आपसे पूछेगा कि अमाउंट मिश्र धन कितना होगा। दो बातें पूछेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो बेसिकली सभी जो बच्चे यूज़ करते हैं फॉर्मूला वो ये करते हैं, प्रिंसिपल गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं एसआई निकालने के लिए। तो इससे हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना, 5,000, रेट रेट कितनी, 2%, टाइम टाइम कितना, 5 साल, और अपॉन 100, और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो कितना बचा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5,000। ठीक है ना, एक मिनट रुको, ये 3 जीरो कट गई, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो कितना हुआ, 50 दूनी 100, 100 पंजे 500, यानी कि 500 रुपये आपका क्या आ गया, 500 रुपये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और वो भी कितने साल का, वो आ गया पूरे 5 साल का, यानी कि 5 ईयर का। यानी कि आपको 5 साल में कितना ब्याज देना होगा, 500 रुपये ब्याज देना होगा। लेकिन आपसे पूछ ले कि बताइए आपका अमाउंट क्या होगा, आपका मिश्रधन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन कितना है हमारा, 5,000, और ब्याज कितना देना पड़ रहा है, 500। तो टोटल हमें कितना देना होगा, 5500। तो 5500 हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो ये बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद सीआई पूछे तो सीआई आपका ये निकल के आ गया, अमाउंट पूछे तो अमाउंट आपका ये निकल के आ गया। क्लियर हुई बात। लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड है, हमें केवल और केवल फॉर्मूले पे ही काम करना पड़ रहा है। अब हम इसको निकालते हैं बिना फॉर्मूले के, कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, मार्कर हो गया बंद। ठीक है, अब विदाउट एनी यूजिंग पेन और पेपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कि आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 5,000। आप ये देखिएगा कि आपके पास रेट कितनी है, 2%, और आपके पास टाइमिंग कितना है। तो टाइमिंग आप कहेंगे कि हमारे पास टाइमिंग है 5 साल। तो सबसे पहले
आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले ये देखिए कि रेट कितनी है, 2%। तो जब रेट 2% है 1 ईयर के लिए, तो 5 ईयर के लिए कितना परसेंट हो जाएगा? तो आप कहेंगे सीधा सीधा 10%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो रेट है 2%, ये कितने साल की है? 1 साल की मानो, ठीक है। 1 साल की अगर रेट 2% है तो 5 साल की रेट कितनी हो जाएगी? यानी कि दोनों की करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10। तो टोटल हमें कितने परसेंट देना होगा? 10% देना होगा। कितने परसेंट देना होगा? 10% देना होगा। और सीधा सीधा 5,000 रुपये का 10% निकाल दीजिए तो क्या आंसर होगा? 500 आंसर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करा देनी है, और जितने भी परसेंटेज बने उतना ही परसेंटेज निकाल दो प्रिंसिपल का, और यू विल गेट आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। तो टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई कराया तो कितना परसेंट बना? 10%। और सीधा सीधा प्रिंसिपल का 10% निकाल देंगे, तो 5,000 का 10% निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 500 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर तैयार। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पे? चलिए, तो अब इसका शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सीधा सीधा अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सीधा सीधा आप रेट के मल्टीप्लाई टाइम से कर देंगे, और जो भी परसेंटेज बनेगी वो परसेंटेज निकाल दीजिए किसकी? प्रिंसिपल की। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए फटाफट से, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक और मीडियम लेवल, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना, वो सीख रहे हैं ईयरली। यानी कि हम जो भी यहाँ पे टाइमिंग रखेंगे वो ईयर में रखेंगे, जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। उसके बाद हम रखेंगे दिनों का, जैसे 73 दिन का ब्याज, 15 दिन का ब्याज, 18 दिन का ब्याज। फिर हम रखेंगे महीना भी और साल भी, जैसे 1 साल 2 महीने का ब्याज, 5 साल 6 महीने का ब्याज। ठीक है, और फिर हम मंथली रखेंगे, 3 महीने का ब्याज, 6 महीने का ब्याज, 8 महीने का ब्याज। मैं आपको हर लेवल सिखा के चलूंगा। ठीक है, बस केवल फोकस पढ़ने पे रखना। और ठीक है ना, देखो एक्सक्यूज तो लोगों के पास बहुत सारे होते हैं कि भाई हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मजदूरी करता हूँ, मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा वो हैं, हमारे पास सोर्स नहीं है, आने का साधन नहीं है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास मजबूरी है तो उसको मजबूरी को दूर करो। ठीक है ना, उसको कहने का मतलब ये है कि अपने रिसोर्स बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि आप गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हो। जो बच्चा ये कहता है ना कि मैं गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाया, तो उसमें बच्चे की ही कमी होती है, क्योंकि गरीबी जो होती है वो खुद से भी होता है, काम करने से, मेहनत करने से दूर की जा सकती है। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको फटाफट। आई होप ये आपका कॉपी हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस, इसके प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया बेसिक से भी और इसके कॉन्सेप्ट से भी, ट्रिक से भी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन करना है, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रिंसिपल है आपका 20,000 रुपये, यानी कि जो आपका मूलधन है वो 20,000 है। आपकी जो रेट है वो है 5%, और आपका जो टाइम है वो है 3 साल। तो आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और आपका अमाउंट क्या होगा। पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4250 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 4250 रुपये आपका प्रिंसिपल है। रेट आपकी है कितनी? 10% रेट है। और टाइमिंग कितना है? टाइमिंग आपका है 3 साल। तो यहाँ पे आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 चीज़ें बतानी है। सॉल्व करो जल्दी से। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, टाइम दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व करो फटाफट से। वीडियो को पॉज कर दे, है ना, वीडियो को पॉज कर दे और अपना आंसर निकाले और फिर चेक करें।
हो गया? बहुत बढ़िया, मेरे पास आंसर आने लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, सभी के आंसर हैं, ठीक है। कुछ के गलत हैं, कुछ के सही हैं, बिल्कुल। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें फॉर्मूले का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि जो फॉर्मूला है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा दर गुणा समय बटे 100, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हमें माइंड का यूज़ करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी रेट कितनी है। रेट है हमारी 5%। तो जब एक साल की रेट 5% है तो 3 साल की रेट कितनी हो जाएगी? तो 5 तिया 15%, और 15% निकाल दो किसका? 20,000 का। तो सीधा सीधा दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 तिया 15, तो 15% आ गया आपकी टोटल रेट 3 साल की, ठीक है। और 20,000 रुपये का क्या निकाल देंगे? 15% निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? जीरो से जीरो गई, 15 दूनी 30, यानी कि 3,000 आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, ठीक है। क्या आ गया निकल के? सिंपल इंटरेस्ट। बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो आंसर 3,000। और आपसे पूछ ले कि अमाउंट कितना है, तो अमाउंट कितना लिया था आपने उधार? 20,000, प्लस ब्याज कितना देना पड़ेगा? 3,000। तो अमाउंट कितना पे करोगे? 23,000, ठीक है। तो आपका जो मिश्र धन हो गया वो कितना हो गया? 23,000। वहीं नहीं नहीं, तुम्हारा गलत क्वेश्चन है। चलो अगला, इसमें भी क्या करना है। प्रिंसिपल आपका 4250 है, रेट 10% है, टाइम 3 साल है, तो सीधा सीधा रेट के मल्टीप्लाई टाइमिंग में करो, तो 10 तिया 30, टोटल 30% आ गया। और 30% निकाल दो किसका? 4250 का। तो 4250 मल्टीप्लाई 30/100, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 5 तिया 15 का, 5 का 1, आप 3 दूनी 6 और 1 7, और 4 तिया 12, 1275 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, ठीक है। क्लियर है? आपको कोई फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं करना। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस है, आपकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपको यहाँ मार्कर या पेन भी चलाना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ऐसे भी मुंह ज़बानी सोल्व कर सकता हूँ। सीधा सीधा क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ें, प्रिंसिपल देख लिया, रेट देख लिया, टाइम देख लिया, पूछा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो कुछ नहीं करना है आपको, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करें और उतनी ही परसेंटेज निकाल दें, खत्म सवाल, ठीक है। चलो, टाइफन क्लियर हो गया आपका, टाइफन क्लियर हो गया है, ठीक है। हाँ, अभी मुझसे कल एक बच्चे ने पूछा कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन में तुम्हारा आप अंतर क्या है, कंटेंट में अंतर क्या है? तो कंटेंट में ये अंतर है कि जो ऑफलाइन क्लास है मेरी, हालांकि ऑफलाइन तो मैंने बंद ही कर दिया, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास होती थी मेरी, तो उसमें मैं केवल और केवल बेसिक और मीडियम लेवल तक चलता था, ठीक है ना। जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा ये सोचते थे कि बहुत टफ पढ़ा दिया, लेकिन इसमें ऑनलाइन में मैं ये दो चीज़ें तो आपको कराऊंगा कराऊंगा, साथ में एडवांस लेवल भी कराऊंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिस सेट से, बुक से, कहीं से भी इधर उधर से बनता है, या क्वेश्चन को कितना ही टफ कर दे एग्जामिनर, आप उसको क्रैक कर सके। यानी कहने का मतलब ये है कि 100 बात की एक बात, हमें मैथ इस तरीके से पढ़ना है कि हमें दोबारा मैथ ना पढ़ना पड़े। ये जो चैप्टर है हम आखिरी बार पढ़ रहे हैं, दोबारा ऐसी हमें नौबत नहीं लानी कि जिससे हमें दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना पड़े, ठीक है। चलिए, टाइप नंबर 2 लिखेंगे। टाइप नंबर 2, अब हम टाइप नंबर 2 में सीखेंगे डेज वाइज निकालना, कि अगर आपसे पूछ ले कि प्रिंसिपल इतना है, रेट इतनी है, लेकिन टाइम 5 साल ना दे करके कहते कि 73 दिन का ब्याज बताइए, ओनली 73 डेज, तो वहां पे क्या करेंगे? तो वहां पे भी आपको यही सब करना होगा। यही आपको रेट की मल्टीप्लाई टाइम में करानी होगी, कुछ भी टाइमिंग हो वही मल्टीप्लाई करानी होगी और ऐसे ही निकालना होगा। लेकिन हमें वहाँ एक चीज़ को कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले आप जब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसका एक पर्पस ये भी था कि जो ये 5% का जो रेट है ये वार्षिक होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हम सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करते हैं वो ईयरली करते हैं, वार्षिक करते हैं, ठीक है। हम कभी भी मंथली नहीं करते या हम कभी भी डेज वाइज नहीं करते,
ठीक है। हम जो भी चार्ज करते हैं वो ईयरली करते हैं कि साल में कितना इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें अगर 73 दिन का पूछ ले तो 73 दिन में तो अमाउंट 73 दिन में तो रेट काउंट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ईयरली होता है, लेकिन वो तो डेज में है। तो इसलिए हमें जो डेज है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को ऐसे लिखा रहने दे देते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे सीधा सीधा आप टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 पे, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि 7,250 रुपये का, 7,250 रुपये का 8% की दर से 73 दिन का 73 डेज का इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, ठीक है। दो चीज़ें आपको बतानी है। और हाँ, एक चीज़ और, बाकी के क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी बना बना के कर सकते हैं, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और बाकी आपके पास बुक है, हाँ मैं बुक के बारे में बता देता हूँ। बुक केवल आपको एक ही फॉलो करनी है जिसका नाम है किरण पब्लिकेशन की। बाकी और भी बुक ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है, कंटेंट अच्छा है, अपडेट बुक होती है। आर एस अग्रवाल, एस टी यादव, महेश मिश्रा, ये बुकों के चक्कर में ना पड़े। एक क्वांटम कैट भी आती है, ये सब बुकें, एक सगीर अहमद भी आती है, इतनी सारी बुकें आती है, अभी मेरे पास रखी हुई है स्टूडियो में। काफ़ी सारी बुकें हैं मेरे पास, मैथ की लगभग 19 से 20 बुकें हैं। तो मैंने उस 19-20 बुकों में एक बात देखी है कि मैंने सारी बुकें पढ़ी हुई है, तो मैंने उसमें देखा है कि किरण का कंटेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि मुझे उसमें सबसे अच्छी बात लगती है कि उसमें अपडेटेड होता है सब कुछ, ठीक है। और जो चीज़ अपडेट हो हमें उसको ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब इसका निकालिए आंसर क्या होगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, रेट की मल्टीप्लाई टाइमिंग में कराएंगे। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे कि सर आपने कहा था कि रेट कितना है 8%, और ये 8% क्या है, ये 8% वार्षिक है, इतना तो क्लियर है। जब एक साल में 8% है तो 73 दिनों में कितना, अब ये तो दिन है, ये साल है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो 8 की मल्टीप्लाई 73 में ही कर देंगे, और जो भी परसेंटेज बनेगी वो परसेंटेज निकाल देंगे 7250 की, और आंसर भी उन्हें वही मिलेगा ऑप्शन में रखा हुआ, जो गलत होगा। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हमें इस डेज को कन्वर्ट करना होगा, किसमें कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा, कन्वर्ट करना होगा किसमें, हमें कन्वर्ट करना होगा ईयर में, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा ये कमेंट कर रहा है कि 366 क्यों नहीं ले सकते, तो उसके लिए तो मैं आपको ज़्यादा बड़ी पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ जाएगा मुझे ज्योग्राफिकल, तो उसके लिए आप इतना परेशान ना होइए, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। अभी आप डेज में केवल 365 दिन लें, ठीक है, 365 दिन, ठीक है ना। तो 365 दिन लेंगे। अब 365 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो अब आपको देखना है कि 365 दिन में से वो कितने दिनों का निकलवाना चाहता है ब्याज, ओनली 73 डेज का। तो ऊपर लिखेंगे 73 डेज, ठीक है। और अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन में, और ये फ्रैक्शन बन जाएगी किसकी, ईयर की फ्रैक्शन बन जाएगी। अब ये पूरा वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो भाई करो, आई होप कितना आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है। यानी कि 73 पंजे कितना हो गया भाई, जरा देख लो, 5×3 = 15, 1 7 पंजे 35, 1 36, ठीक है। 73 पंजे कितना होता है, 365 होता है। तो 73 एकम 73, 73 पंजे 165। अब ये 165 क्या आ गया, 165 हमारे, सॉरी, 1/5 क्या आ गया, 1/5 हमारे साल आ गए, यानी कि ईयर बन गए। तो अब तो हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो सीधा सीधा 8 के मल्टीप्लाई 1/5 में करा देंगे। तो बताओ कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ, सभी लोग कमेंट कर दो कितना होगा। ये हो जाएगा कितना, 8/5, कितना हो जाएगा, 8/5, ठीक है। तो अब सीधा सीधा क्या निकाल देंगे,
8/5 निकाल देंगे किसका, 7250 का। यानी कहने का मतलब ये है कि 73 दिन को आपने सबसे पहले कन्वर्ट किया ईयर में। ईयर कितना आया, 1/5। और जब एक साल का 8% दे रहे हो तो एक तो आठ तो सॉरी तो 1/5 का कितना परसेंट दोगे, 8/5% दोगे। ठीक है ना, ये 8/5 क्या है, परसेंटेज में है। ठीक है, तो सीधा सीधा 7250 का 8/5 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 7250 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 100। और इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आएगा कितना, 116। ठीक है, करके ही बता दूं क्या, देख लो। जीरो से जीरो चला गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। सही जा रहा है ना। और कितना होगा भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 से कटेगा 2 चौक 8, और 9 दूनी 18 का, 9 चौक 36 का 6 का से लगा 3, है ना। और 4 दूनी 8, 9 10 11, 116 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 116 आंसर आ जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से समझा देता हूँ। प्रिंसिपल है तुम्हारा 7250, रेट है तुम्हारी 8%, टाइम है तुम्हारा 73 दिन। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत से बच्चे कमेंट में, अभी वो एक उल्लू कमेंट कर रहा है कि सर 22 दिनों का क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दिन आपको इस तरीके से देगा कि आपके पूरे पूरे दिन कट जाए। ठीक है ना, जैसे 73 पंजे कितना हो गया, 365। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर आपको ऐसे संख्या देगा जो मल्टीपल हो किसका, 365 का। यानी उसके जब हम उसको मल्टीप्लाई करके लेके चलेंगे तो उसमें 365 रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ऊपर ऐसी संख्या देगा, आपको ऐसे दिन देगा कि आप उसको पूरा पूरा काट सकते हैं। 365 को आप काट सकते हैं उस संख्या से। ठीक है, तो कभी भी अब कोई कह रहा है कि 47 से होगा, 47 दिन का निकाल ले, तो कभी नहीं देगा, 47 डिजिट कभी देगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 47 से तो कटेगा ही नहीं 365। तो आपको हमेशा ऐसे डिजिट देगा जिससे 365 भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेट की मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 73 की जगह यहाँ पे होता 3 साल 4 साल 5 साल, तो सीधा सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते जो हमने टाइप 1 में सीखा। लेकिन चूंकि ये डेज है, तो सबसे पहले डेज को आप कन्वर्ट करेंगे साल में। कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक साल में कितना दिन होता है, 365 डेज। तो 365 ऊपर लिखेंगे 33 डेज, यानी कि हमें 365 में से 73 दिनों का ब्याज निकालना है। तो आपका आंसर आ गया 1/5 वर्ष। और अब सीधा सीधा 8% की मल्टीप्लाई 1/5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 8/5%। और सीधा सीधा 7250 का 8/5% निकाल देंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप कंप्लीट समझे। चलो भाई, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन है 2000 रुपये का, प्रिंसिपल है 2000 रुपये, रेट है 3%, और 146 दिनों का आपको ब्याज निकालना है। 146 दिनों का। ठीक है, करो जल्दी से, 146 दिनों का आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, करो। एक क्वेश्चन और करेंगे होमवर्क के तौर पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रिंसिपल है आपका 5000 रुपये। ठीक है, रेट है आपकी 15%, और टाइम है आपका 219 दिन। ठीक है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे भी आपको ये निकालना है। ठीक है, निकालो।
हाँ भाई, होशियार बच्चों, हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, सबका ओके है। चलिए भाई, चलिए भाई। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आपको खुद करना है घर पे। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको रेट की मल्टीप्लाई टाइमिंग में करानी है, और जो भी टोटल परसेंटेज बने उसका प्रिंसिपल का परसेंटेज निकाल देना है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब एक साल का 3% ब्याज है तो 146 दिनों का कितना होगा। चूंकि ये तो दिन है, तो दिन को कन्वर्ट किस में करेंगे, साल में। तो 365 दिन होते हैं एक साल में, और 365 दिनों में से कितने दिन का निकलवाना चाह रहा है वो, 146 दिनों का। तो 73 दूनी कितना होता है, 146, और 73 पंजे कितना होता है, 265। यानी कि आपका साल कितना बना, 2/5 साल, ठीक है। तो अब सीधा सीधा रेट के मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 6/5, ठीक है। और 6/5 परसेंटेज निकाल दो 2000 का, तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 6/5 और मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 24 आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा, 24, ठीक है। ये आपको होमवर्क के लिए करना है, खुद करना है। एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है रेट कितनी है, 3%, और एक साल में 3% है, तो 146 दिनों में कितना परसेंट देना होगा पर। लेकिन ये तो 146 दिन है, तो 146 दिन को कन्वर्ट किस में करो, साल में कन्वर्ट करो। अगर ये ऑटोमेटिकली ही ईयर में दिया हुआ है, जैसे 3 साल 2 साल, तो फिर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये किस में है, डेज में है। और जब ये डेज में है तो कन्वर्ट किस में करेंगे, ईयर में करेंगे। और हम सब जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 365 में से कितने दिनों का निकलवाना चाह रहा है, 146 दिनों का। तो यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा 146/365, और इसको बना देंगे फ्रैक्शन में। और हम सब जानते हैं कि 73 दूनी होता है 146, और 73 पंजे होता है 365। इसके लिए मुझे कैसे पता चला 373 में 73 से 2 बार कटेगा, क्योंकि मेरे पहाड़े याद है और मुझे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है। आपको टेबल्स लर्न होंगे, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कब कटेगी और कैसे कटेगी, ठीक है। तो आपकी फ्रैक्शन बन गई कितनी, 2/5। तो ये 2/5 क्या हो गया, साल हो गया, ठीक है ना। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, साल में। तो अब ये भी आपने, अब आप 146 को लिख सकते हो 2/5 ईयर, ठीक है। तो अब सीधा सीधा ये भी ईयर में हो गया, ये भी ईयर में है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, जब एक साल में 3% इंटरेस्ट है, तो 2/5 साल में कितना परसेंट देना होगा। तो आप कहेंगे 6/5, 6/5% इंटरेस्ट देना होगा, 6/5% इंटरेस्ट देना होगा। तो सीधा सीधा 2000 का 6/5% निकाल दीजिए, आपका आंसर तैयार है। उसी तरीके से करेंगे, और ये आपका टाइप नंबर 2 भी कंप्लीट, ठीक है। टाइप नंबर 2 कंप्लीट, टाइप नंबर 1 कंप्लीट। और हमने सबसे पहले सीखा ईयरली निकालना, ईयरली निकालना हमने सीखा। फिर हमने डेज का भी निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे मंथ का, और फिर हम सीखेंगे मिसलेनियस, जिसमें महीने भी होंगे, जिसमें आपके साल भी होंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 3 पे आ जाइए। हालांकि टाइप नंबर 3 में नहीं करवाऊंगा आपको, टाइप नंबर 3 मैं आपको ऐसे होमवर्क के रूप में दूंगा, कल हम उसको डिस्कस करते हैं। तो लिखिए टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, डालो हेडिंग डालो। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, डालो क्वेश्चन लिखेंगे। 6400 रुपये का, 6400 रुपये का 2% वार्षिक दर से, 6400 रुपये का 2% वार्षिक दर से एक साल 3 माह का ब्याज क्या होगा। एक, सॉरी सॉरी, शायद गलत हो गया, एक बार दोबारा से देख लो। 6400 रुपये का 2 साल, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, जितना क्वेश्चन लिखा है काट दो, जल्दी काटो। काट दिया। अब लिखो शुरू से। 6400 रुपये का 2%
वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का ब्याज ज्ञात करें। अब हो गया है ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 5,000 रुपए का 3% वार्षिक दर से 1 वर्ष 8 माह का ब्याज क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं। जैसे आपके पास प्रिंसिपल है, रेट है, लेकिन टाइमिंग में फ़र्क है। टाइमिंग है मान लीजिएगा 1 साल 2 माह, ठीक है। 1 साल 2 माह। तो अब कैसे करोगे। तो 1 साल 2 माह को तो कन्वर्ट करने पड़ेगा साल में। तो सबसे पहले आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, महीनों में कन्वर्ट कर लीजिए। किस में, महीनों में। कैसे, देखो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 1 साल तो हो गया 12 महीने, और कितने महीने एक्स्ट्रा दिए थे, 1 साल 2 महीने, 2 महीने वे हो गए, तो 12 महीने एक, 2 महीने एक, टोटल कितने महीने हो गए, 14 महीने। और 14 महीने बटा 12, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, और उसको फ्रैक्शन में बनाइए और ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर सीधा सीधा ईयर को किस में मल्टीप्लाई मारिए, परसेंटेज में, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और जो भी टोटल परसेंटेज बन के आए वो प्रिंसिपल का निकाल दीजिए। ये मैंने आपको हिंट बताया है, बाकी मैं कल आपको क्वेश्चन का सलूशन दे दूंगा, ठीक है। तो एक बार पोस्टर दिखाना जी। आपकी स्क्रीन पर 2 पोस्टर आ गए होंगे, बल्कि एक नहीं 2 पोस्टर है। नहीं नहीं, एक है, एक लगाओ ना। हाँ, तो अभी रिसेंटली ये जो बैच अब एक्टिव है, ये मैथ स्पेशल 34 भी है, 35 भी है, दोनों की क्लास सेम है। लेकिन आगे चल के दोनों की क्लासेस में आगे फ़र्क दिख जाएगा, ठीक है। तो जिनका बजट 1000 का हो, 1000 वाला 34 पढ़ ले। जिनका बजट 1200 रुपये वाला है वो 1200 रुपये वाला पढ़ ले। दोनों का कंटेंट सेम है, लेकिन आगे लास्ट की क्लास में कंटेंट दोनों का अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो थैंक यू वेरी मच। और सभी बच्चे, सभी, हाँ एक चीज़ और, आज तारीख है 16 Feb 2021, और आज बसंत पंचमी है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बसंत पंचमी हमारी सरस्वती माता की पूजा अर्चना होती है। तो सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी लोग वंदना कीजिए सरस्वती माँ की, और प्रे कीजिए कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, हमें सब चीज़ें याद रहे, और हम एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। चलिए भाई, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू। मिलते हैं क्लास नंबर 3 में। और हाँ एक चीज़ और, क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। हाँ एक चीज़ और, क्लास 1 और क्लास 2 ये लास्ट क्लास थी आपकी। तो जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है वो बच्चे एडमिशन ले लें आज ही। कल जो भी क्लास होगी वो केवल उन्हीं बच्चों को पहुंचेगी जिन बच्चों के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है। अन्यथा बाकी 2 ही क्लास आपको फ्री मिली है, क्लास 1 जो कल थी और क्लास 2 जो आज हुई है। यानी 2 क्लास फ्री है, और बाकी सब क्लास अब पेड हो जाएंगी। कल मैंने जो क्लास फ्री करवाई थी सभी के लिए, वो अब सबको पेड हो चुकी है। अब वो आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखेगी कहीं भी, ठीक है। जिनके पास लिंक अवेलेबल है वही देख सकते हैं, अन्यथा कोई नया बच्चा नहीं देखेगा। तो ये भी आज फ्री रहेगी, कल तक ये भी पेड हो जाएगी, और उसके बाद तो आगे की क्लास नंबर 3 पूरी तरीके से पेड होगी। तो जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं कराया वो एडमिशन करा ले बिना सोचे समझे। और जो बच्चे देख रहे हैं कि हम पे पैसे नहीं हैं, हमें डेमो लेना है, हम क्या करें वो करें, वो अपने घर बैठे शांति के साथ और अपने घर के कामों में हाथ बटाएं, क्योंकि सरकारी लोग नौकरी लेना इतना ज़रूरी भी नहीं है। आप बाकी भी बहुत काम है, और जो आप चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, तो उसके लिए 3-4 काम आपको करने ही पड़ेंगे। सबसे पहला मेहनत, दूसरा पेशेंस, और तीसरा फाइनेंशियली कंडीशंस को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि हर चीज़ पैसों से होती है, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।